जो हमारी तुर्कमन कम्युनिटी है वहाँ पे फ़ीमेल एजुकेशन ना होने के बराबर है, क्योंकि कंजर्वेटिव सोच होने की वजह से लड़कियों को आगे नहीं जाने दिया जाता। लेकिन मैं अपने तुर्कमन कम्युनिटी की सबसे पहली डॉक्टर हूँ जिसने हायर एजुकेशन हासिल की और इस मुकाम तक पहुँची हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सलीमा रहमान है। मैं अफ़गान तुर्कमन रेफ्यूजी हूँ और यहाँ एज़ पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट होली फैमिली हस्पताल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। मेरे जो वालिद साहब हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन के वॉर के बाद 1982 में पाकिस्तान अफ़गान महाजिर की हैसियत से आए थे। मेरी पैदाइश सवाबी कैंप में हुई थी। मेरी वालदा साहिबा को कहा गया था कि मेरी जो पैदाइश है वो नॉर्मल नहीं हो सकती। सवाबी कैंप की जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी को मर्दान हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ पे इनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। लेकिन मेरे वालिद साहब के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो मुझे मर्दान हॉस्पिटल ले जाएं। मेरी पैदाइश होने से पहले ही उन्होंने अपने दिल में एक तहिया कर लिया कि मेरा चाहे बेटा हो या बेटी हो, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा ताकि हमारी कम्युनिटी को, रेफ्यूजीज़ को, इस तरह जो लोग जिनको इतनी ज़रूरत है उन लोगों को कभी भी इस तरह का मुश्किलात ना देखनी पड़े। अफ़गान रेफ्यूजी और फ़र्स्ट वन फ्रॉम तुर्कमन कम्युनिटी होने की वजह से मुझे काफ़ी चैलेंजेस देखनी पड़ी। पूरे पंजाब में सिर्फ एक सीट थी जिस पे कि मेरा एडमिशन हुआ। मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी से पहली लड़की थी। क्योंकि खुद मैं रेफ्यूजी हूँ, इसलिए मेरे दिल में ये एहसास है कि रेफ्यूजीज़ की हेल्प करना भी बहुत ज़रूरी है। उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो अगर मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर सकूं तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। जो रेफ्यूजी कैंप्स में ख़वातीन रहती हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है, वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन है वो भी ना होने के बराबर है। वो अपनी छोटी छोटी बीमारियों और बाकी बीमारियां डिस्कस नहीं कर पाती, उनके पास दवाइयां ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। हम अपने पर्सनल तौर पे भी काम कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एजुकेट कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब भी काफ़ी अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ़ोन करके सेल्फ़ आइसोलेशन का बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बता रहे हैं, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर सारी प्रिवेंटिव मेजर्स का बता रहे हैं। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है क्योंकि ये लोग जो मेरी जैसे अटक की बात की जाए जहाँ पे हमारे अफ़गान महाजरीन की तकरीबन 2000 फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ पे मुझे एक रोल मॉडल के तौर पे लिया जाता है, इंस्पिरेशन के तौर पे लिया जाता है। काफ़ी लोग मुझसे इंस्पायर्ड हैं, वो लोग अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।